सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन पर छिड़े विवाद के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर करारा हमला बोला है। भाजपा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल जाती थी। योगी आदित्यनाथ के इस तंज को अखिलेश यादव के उस बयान का पलटवार माना जा रहा है जो सपा प्रमुख ने करीब एक हफ्ते पहले दिया था। अखिलेश ने भाजपा पर लगातार आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। दरअसल अखिलेश ने भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के अंदर आरक्षण को लेकर भड़की आपसी कलह की आग की हवा देने की कोशिश की थी। ये आग भाजपा के सहयोगी अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल के उस लेटर से भड़की है जिसमें पटेल ने ओबीसी और एससी कोटे की नौकरियों को योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को दे देने का आरोप लगाया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में हमने 6 लाख सरकारी नौकरियां बिना किसी भेदभाव के दी हैं। ये नौकरियां आरक्षण के नियमों के तहत दी गई हैं। इसके बाद उन्होंने सपा का नाम लिए बिना सवाल पूछते हुए कहा कि साल 2017 के पहले क्या होता था, लेखपालों के पद खाली क्यों थे, भर्ती की प्रक्रिया में लूप होल क्यों थे, भर्ती प्रक्रिया में जो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल जाती थी, परिवार वालों में जिले आवंटित हो जाते थे, लेकिन अब किसी को सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अखिलेश यादव ने 2-3 दिन पहले कहा था कि दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है। पीडीए के लोगों को आरक्षण के कारण जीवन जीने का मौका मिलता था, लेकिन अब उस आरक्षण के साथ सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा था और इस लेटर में उन्होंने इंटरव्यू के बाद मिलने वाली सरकारी नौकरियों में ओबीसी और एससी कोटे के पद जनरल कैटेगरी वालों को दे दिए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने का बहाना बनाया जाता है और इसके बाद पिछड़े दलितों की सरकारी नौकरियां सामान्य वर्ग को दे दी जाती हैं। हालांकि यूपी सरकार ने अनुप्रिया पटेल के दावे को खारिज कर दिया था।